जय हिंद विद्यार्थियों। की जाए शुरुआत। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो खुद में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता ही है, साथ ही साथ आपके बहुत सारे टॉपिक्स जैसे बेसिक का आप कोई क्वेश्चन कर लो, आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, आप कोई कैलकुलेशन बना लो, या फिर टाइम एंड वर्क की हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जब बनेंगे अलग अलग टॉपिक के तो वहां आपको एलसीएम एचसीएफ की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब ये देखा जाए तो ये मैथ्स का बेस है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है। बहुत सारी जगह आपको ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन दिया है, सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम बनाना ही पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके बीच में हमें एलसीएम एचसीएफ की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तक आपने जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है, स्कूल में हम जो पढ़ा है वो केवल इतना हमने पढ़ा है कि बस डिजाइन बना दो और एलसीएम बना लो या एचसीएफ बना लो। ये होता क्या है आज ये समझा जाए कि एलसीएम एचसीएफ है क्या। इसको डीप में चलते हैं कि ये क्या होता है और कैसे आंसर्स बनते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, सीखा जाए एलसीएम एचसीएफ। यहां पर जब हम एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो इसकी सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो बताइए जरा एलसीएम एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। सभी को पता है एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट वर्ड यदि अच्छा नहीं लगता तो लोएस्ट हम याद कर सकते हैं कि क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल लिखा है लास्ट में। आपको याद होगा जब हम हिंदी में पढ़ते थे तो एक था महत्तम, याद आ रहा है क्या था, महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्त। दो वर्ड आते थे, वर्तक और वर्त अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग है ना। एक होता था लघुत्तम समापवर्तक और एक होता था महत्तम समापवर्त। ऐसा ही था, एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है, एक में लास्ट में एम है और एक में लास्ट में एफ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलो देखें, करें शुरू, क्या है ये दोनों। तो सबसे पहले जो है हम इनकी फुल फॉर्म पर चर्चा करेंगे कि फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म आपने बताई क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है बताइए, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पर फुल फॉर्म है लीस्ट या फिर हम पढ़ लेते हैं लोएस्ट, ठीक था। और क्या आ जाएगा, कॉमन, और इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। और ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां दो नए वर्ड आ गए, क्या क्या आ गए, एक आ गया फैक्टर और एक आ गया मल्टीपल। अब ये मल्टीपल को हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। इसको क्या कहा जाता है, गुणज। और ये कहलाता है गुणनखंड, ये होता है गुणनखंड। इन दोनों में फर्क क्या है, तो गुणज का मतलब होता है पहाड़े, टेबल, अगला मल्टीपल। जैसे 2 का अगला मल्टीपल 4, फिर अगला मल्टीपल 6, ये क्या हो गए, मल्टीपल। और यदि हम गुणनखंड की बात करें, खंड मतलब टुकड़े, तो किसी भी संख्या को जब हम तोड़ दें, जैसे कहा जाए कि बताइए 10 के जो है गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 हिस्से में टूट सकता है, किस किस में, 5 into 2, ये क्या हो गए, टुकड़े हो गए, ये क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहां पर मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, यही था। अब जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालने की जब आप बात करते हो, तो एलसीएम एचसीएफ हमने बचपन में केवल आंसर निकालना सीखा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मल्टीपल गुणज, ये जो गुणज है ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे 2 का गुणज यदि निकालना है तो क्या बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, यही हो गए गुणज। और यदि हम फैक्टर निकालें तो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, ये होते हैं टुकड़े। गुणनखंड क्या होता है, टुकड़े होते हैं। जैसे यदि हमने 10 के फैक्टर निकाले तो क्या बन जाएगा, 5 into 2, यही होते हैं टुकड़े। तो ये हो गए टुकड़े। अब हम चलते हैं एलसीएम एचसीएफ पर। हमने ये सीखा कि यदि हम एलसीएम एचसीएफ की बात करें
तो एक एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, बहुत ही इजी सा एक एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं। मैंने ले लिया 6 और 8। ये दो नंबर से हम जो है पूरे टॉपिक को समझेंगे। अब ये एग्जाम्पल लास्ट तक चलाएंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया 6 और 8। सबसे पहले यदि हम बात करें एलसीएम की, तो हमने स्कूल में ये सीखा था कि आप 6 और 8 को ऐसे लिख लो, 2 से भाग लगाया, 3 बार 6, 4 बार 8, फिर 3 से लगा दिया, 1 बार 3, 4 में भाग जाएगा नहीं, ऐसा। या फिर ये सीखा था बचपन में कि पहले एक जैसे नंबर से लगाते जाओ, तो एक जैसे नंबर से जो हमारा पुराना नियम था उससे चल जाओ, क्योंकि बचपन में यही सिखाया गया कि हमेशा सेम नंबर से लगाओ। लो, तो पहले 2 से ही लगा लो, वरना कुछ लोगों को लगेगा 3 कहां से बीच में आ गया। लो, अब ठीक था, फिर 3 से, ऐसे ही करते थे। तो यहां एलसीएम कितना बन रहा है, देखो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही बन रहा है। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, यही बनेगा एलसीएम। तो ये तो एलसीएम बनाना हमने सीखा था, ये स्कूल में हमने पढ़ा है। हमें ये नहीं करना, हमें कुछ और सीखना है, हमें थोड़ा डीप में चलना है कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ये तो आंसर बना लिया, लेकिन ये भी तो पता चले कि ये चीज क्या है, ये है क्या। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल जो लिया है 6 और 8, 6 और 8। अब एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन होता हो। जैसे 6 के मल्टीपल बताओ कौन बनेंगे, कौन आएगा, 6 के मल्टीपल गुणज क्या आएगा, 6 12 18, यही होता है 6 का पहाड़ा, 24 30 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे, यही चलेगा। ये मल्टीपल हो गए। 8 के मल्टीपल बताओ, ये 8 के मल्टीपल हो गए। अब हमारा एलसीएम ये कहता है, एलसीएम कहता है कि सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो दोनों का कोई ऐसा मल्टीपल जो कॉमन होता हो। क्या 6 कॉमन है दोनों में, क्या 8 है, क्या 12 है, 16 है, कौन मिल रहा है कॉमन हमें, 24, यही मिल रहा है, यही था। तो दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन मिला हमें, 24। तो यहां से ये पता चल गया कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन बन रहा है, 24। तो यही तो एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या बन गया हमारा, 24। तो क्या आगे कोई कॉमन नहीं होता, देखो आगे भी तो कॉमन आता है, कोई और कॉमन आ रहा है क्या, ये आ रहा है 48 आ रहा है ना। लेकिन शर्त क्या थी, क्या शर्त थी, सबसे छोटा होना चाहिए, यही था ना। कई बार आपने देखा होगा एलसीएम जो भी आ रहा है, हमारा एलसीएम उससे ज्यादा आ जाता है। ऐसा कई बार गलती हो जाती है कि एलसीएम आना था 60, पता चला आ गया 120, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, कॉमन मल्टीपल तो आ गया, लेकिन बड़ा मल्टीपल कॉमन ले लिया आपने। लेना कौन सा था, सबसे छोटा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम का मतलब हो गया कि जो संख्याएं जिनका हम एलसीएम बना रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का या तीनों संख्याओं का छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है। बढ़े आगे, ये ठीक है, ठीक था, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा एचसीएफ। तो एग्जाम्पल हम वही चलाते हैं। एग्जाम्पल क्या था हमारा, 6 और 8, इसी को लेकर चलेंगे, ठीक था। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ चाहिए। अब जो एचसीएफ है उसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन, क्या आएगा, फैक्टर। फैक्टर मतलब टुकड़े। तो जरा 6 के टुकड़े करो, क्या हो सकते हैं, और 8 के टुकड़े करें, क्या हो सकते हैं। देखो 6 के क्या टुकड़े बन जाएंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3, यही बनेगा। और ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यही टुकड़े बनेंगे। अब याद है स्कूल में क्या करते थे हम, जोड़े बनाते थे, जोड़े बनाते थे तभी एचसीएफ मिलता था। जबकि एचसीएफ का मीनिंग क्या है कि हमें चाहिए बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा टुकड़ा चाहिए जो कॉमन हो।
तो देखो इनमें कुछ कॉमन है क्या दोनों में? कौन कॉमन है? केवल 2, यही तो कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो HCF क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा 2, यही बनेगा, HCF2 बन जाएगा। अब जब हमने बात की LCM की तो आंसर आया 24 और HCF का आंसर आया 2, जबकि LCM का फुल फॉर्म था लोएस्ट, छोटा, आंसर आया बड़ा, और HCF में क्या आता है? हाईएस्ट, बड़े को बताता है और आंसर आता है छोटा। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल है, गुणज है, और संख्या का गुणज क्या होगा? या तो संख्या के बराबर या उससे ज्यादा होगा। गुणज का मतलब क्या होता है मल्टीपल का? जैसे 6 का मल्टीपल 6, 12, 18 यही आएंगे, तो आंसर संख्या के बराबर या उससे बड़ा आएगा। लेकिन HCF में क्या होगा? टुकड़े हो जाएंगे, और यदि टुकड़े हो जाएंगे तो आंसर संख्या से छोटा हो जाएगा, होगा। तो ये बड़ा तो है, लेकिन क्या है? ये सबसे बड़ा टुकड़ा है, और वो सबसे छोटा मल्टीपल है। ठीक ठीक था, आगे बढ़ा जाए। हमने ये देखा कि जब हमने 6 और 8 का LCM बनाया, 6 और 8 का LCM कितना आया? 24 बनाया हमने, और HCF क्या बना लिया? HCF बना लिया हमने कितना? 2। यही आया आंसर, ये आंसर बन गए। अब यहां पर इन दोनों में हमें और बारीकियां सीखनी है। क्या सीखनी है वो देखते हैं। देखो जब हम इन नंबर्स को जैसे ये नंबर आपके सामने होते, आपके सामने लिखा होता 6 और 8, और मैं आपसे ये कह देता कि आप इनका रेशो बनाकर बताओ क्या आएगा, तो आप इसका रेशो बना सकते थे। कैसे? आप इनको काट देते। किससे कट रहे हैं ये दोनों? 2 से कट जाएगा, 2 से ये 3 बार और ये 4 बार, तो आप तुरंत आंसर बता देते कि जो है रेशो आ जाएगा 3:4। यही बनाते हम। रेशो बन सकता था, बनाया जा सकता है, रेशो बन सकता है। रेशो आपने कभी ध्यान से ये सोचा कि ये रेशो है क्या? क्या है ये रेशो? जैसे यदि हम बात करें 6 और 8 की, तो मैं 6 को ऐसा लिख सकता हूं 2 into 3 लिखा जा सकता है, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 into 4 लिखा जा सकता है। अब दोनों में देखो क्या कैंसिल हो सकता है? ये 2 कैंसिल हो रहा है, यही हो रहा है। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? वो रेशो बच रहा है 3 और 4, यही बच रहा है ना, यही रेशो बच रहा है 3 और 4, यही बचेगा। अब आप यदि थोड़ा सा ध्यान दो तो आपने काटा किसको है? देखो 2 को काटा ना, 2 ही कटा है, और ये 2 क्या था? HCF। ये क्या था? HCF था। नंबर्स को जब आप कैंसिल करते हो, नंबर्स को जब हम काटते हैं, तो आप जो भी काट रहे हो, मतलब जिस नंबर से काट रहे हो, वो दोनों में कॉमन है, तब तो कट रहा है। और जो कॉमन होता है वो क्या कहलाता है? HCF। मतलब जब हम रेशो बनाते हैं तो रेशो बनाते समय क्या होता है? नंबर से उनके HCF को हटा दिया जाता है। नंबर से यदि उनका HCF हटा दिया हमने, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? रेशो बचेगा। यही होता है। मतलब यदि हमें रेशो दे दिया जाए, यदि हमें रेशो दे दिया जाए और नंबर पूछ लिए जाएं, तो हम उसमें HCF का मल्टीप्लाई कर दें, वापस नंबर आ आएंगे, क्योंकि HCF क्या है? 2। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 6 और 2 into 4 8, नंबर वापस हो जाएंगे। यहां से एक और चीज जो आप यूज करते हो, क्या? जैसे आपसे कभी कह देता कि 2 लोग हैं, राम और श्याम, उनकी एज है 3:4, तो आप ये करते कि माना राम की एज 3x और श्याम की एज 4x, दोनों में x क्यों लगाया? एक में x और एक में y क्यों नहीं लगाया? ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जब इनका रेशो बनाया होगा तो इनसे क्या हटाया होगा? HCF, तब तो रेशो बना होगा। रेशो कब बनेगा? जब नंबर से HCF हटाएंगे, तो HCF हटाया होगा तो रेशो बना होगा। तो अब जब मल्टीप्लाई होगा तो किसका होगा? HCF का ही तो होगा, और दोनों के लिए HCF कैसा होगा? सेम। तब तो हम वहां से एज क्या मान लेते हैं? 3x और 4x, या जो भी रेशो दिया है इतना x और इतना x, दोनों में x लिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते एक में x लिख लिया एक में y लिख लिया, वो तो अलग अलग संख्याएं हो जाएंगी। फिर सेम लिखते हैं, क्यों? क्योंकि HCF हटाने पर रेशो बना है, तो HCF का मल्टीप्लाई करने पर वापस नंबर बनेंगे। तो यहां पर जो है, यदि हमें आगे बढ़ना होता है, जब हम रेशो लगाते हैं तो किसका गुणा करते हैं?
सेम नंबर का गुणा करते हैं। ठीक ठीक था। तो यहां पर जो नंबर्स हैं उनसे हमने HCF को हटा दिया, तो जो बचेगा वो रेशो बचेगा। ठीक ठीक था। ये धीरे 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 हम कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां एक चीज पर और ध्यान दिया जाए, देखो यदि हमसे ये कह दिया जाए कि जो आप, हाँ नंबर्स को दो पार्ट में, ऐसा नहीं, देखो HCF जब आप बना रहे हो, जैसे आपको दिया 6 और 8, 6 और 8 दिया, आपसे कहा कि रेशो बनाओ, तो आप स्वतंत्र हो, आप काट सकते हो किसी से भी। हाँ, जैसे हमने 12:16 एक दूसरा एग्जांपल लिया, 12:16, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। यदि आपसे रेशो बनाने को कहा जाए तो रेशो बना सकते हो। हाँ, जैसे आपने रेशो बनाया 4 से 3 बार 12 और 4 से 4 बार 16, तो किससे काटा? 4 से, तो 4 क्या था? HCF था। ठीक ठीक है। आप इनका HCF बनाओगे तो 4 ही आएगा। ठीक था। चलो बढ़े आगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। यदि आपसे ये कहा जाए कि आपके नंबर क्या थे, 6 और 8, यही एग्जांपल लिया था हमने, 6 और 8 था। यदि इन दोनों का हम गुणा करके देखें, देखो कितना आएगा, क्या बनेगा? 6 इंटू 8 करें तो क्या बनाएगा? 48 बनाएगा। यदि मैं LCM और HCF का गुणा करके देखूं तो देखो 24 इंटू 2, ये भी क्या बनाएगा? 48। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो यहां से एक कंसेप्ट बनता है, क्या बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम LCM HCF का गुणा कर लें या संख्याओं का आपस में गुणा कर दें, जो आएगा वो सेम आएगा। या तो आप संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लो या LCM HCF का कर लो, जो रिजल्ट बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कैसे? यहां पर एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? LCM HCF के गुणनफल के। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अब संख्याएं, दो संख्याओं का गुणनफल ना, तो संख्याओं को कुछ तो लिख सकते हैं। तो हमें ऐसा लिख लिया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? LCM इंटू HCF। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा। जब आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएगा। कैसे? आपसे कहेगा कोई दो संख्याएं हैं जिनका LCM इतना है, HCF इतना है, यदि पहली संख्या ये है तो दूसरी बताओ क्या होगी। तो क्या करना है? डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलो बढ़े आगे। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम हमारे एग्जाम्पल में सेट करके देखें तो देखो क्या सेटिस्फाई करता है। हमारा एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल हमने लिया था 6 और 8, जिसका LCM आया था 24 और HCF आया था कितना? 2। यही था। ठीक था। अब यदि आपसे ये कह देता कि एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या आपको ना बताता, ये ना बताई होती, आपसे कह देता कि दो संख्याओं का LCM 24 है, HCF 2 है, यदि फर्स्ट नंबर 6 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो हमने फर्स्ट नंबर की जगह पर 6 लिख दिया, सेकंड नंबर हमें निकालना है। ठीक था। LCM कितना? 24 और HCF कितना? 2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से काटा 3 बार और 3 से 8 बार, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 8। ठीक ठीक था। आसान सी चीज है, सिंपल है, हो पाएगा चेक। बढ़े आगे। अब यदि इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा और तोड़ फोड़ दें तो देखो ये कुछ नया डेटा फिर से हमें देगा। कैसे? हमने ये सीखा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? LCM इंटू HCF। अब यदि मैं आपसे ये कह दूं कि जो आपका पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर आपका है, उसको क्या हम थोड़ा तोड़फोड़ कर लिख सकते हैं? देखो कैसे? जब ये 6 हमारा नंबर था और ये 2 हमने कैंसिल किया था, तो ये 2 था क्या? 2 क्या था? HCF था, और जो बचा था वो क्या था? रेशो था। मतलब ये नंबर जो है, इस नंबर को यदि हम 2 भाग में तोड़ें तो एक भाग बनता है HCF
और दूसरा भाग बनता है रेशो। क्या कहते हो, ये ठीक था? हमने नंबर के दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े कैसे कि जो जिससे ये कैंसिल हो पा रहा है। तो पहला क्या बना HCF और दूसरा क्या बना रेशो। ऐसे ही टूटा। तो जरा यहां आओ, इस पे आओ। क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, HCF और ये रेशो लिख सकते हैं? फिर इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे ही, HCF और रेशो। लेकिन हमने एग्जाम्पल में ये सीखा कि ये HCF तो सेम होता है लेकिन रेशो अलग अलग होता है। तो इसका रेशो 1 हो गया और इसका रेशो 2 हो गया। रेशो तो अलग अलग रहेगा, HCF सेम रहेगा जो कैंसिल हो जाता है। ठीक था? अब इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस। अब हम इस फॉर्मूले की जगह पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, HCF इंटू रेशो 1 फिर इंटू सेकेंड वाले की जगह HCF इंटू रेशो 2 बराबर क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF। ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। यहां से एक HCF से एक HCF कैंसिल, बराबर के इस तरफ उस तरफ इंटू में लिखा है। हाँ वही काटा जा सकता है, इंटू में कॉमन नहीं आता। ठीक है ना, प्लस होता तो हम कॉमन लेकर काट पाते। चलो बढ़े आगे। अब क्या कर सकते हैं हम, यहां यदि मैं बचा लूं रेशो 1 इंटू रेशो 2 बराबर क्या हो जाएगा LCM और एक बचा था HCF, ये कहां चला जाएगा अपॉन। देखो एक नया फॉर्मूला फिर हमें मिल जाएगा कि रेशो 1 इंटू रेशो 2 क्या होता है LCM अपॉन HCF। हाँ कहीं कहीं बुक्स ने क्या किया है, थोड़ा सा ऐसे इस फॉर्मूले को बताने की कोशिश की है कि यहां पर भी उन्होंने लिख दिया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF होता है। अब उसने इसको भी सेम लिख दिया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM अपॉन HCF। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, वहां तो इंटू बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है और एक तरफ दोनों चीजें सेम बोल रहा है, ये कैसे हो गया। तो ये नंबर्स नहीं होते, ये क्या बचे हैं, रेशो बचता है। तो रेशो यदि बचेगा तो HCF कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, आसान सी चीजें हैं। देखो हमने पढ़ा तो है LCM HCF, लेकिन थोड़ा और डीप में जब हम जाएंगे ना तो चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि LCM HCF निकालते तो बनता है, आंसर तो हम बना लेते हैं, लेकिन है क्या ये था क्या, ये भी तो पता चले। चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। हमने क्या सीखा पहले कि LCM जो है वो क्या है, LCM क्या था, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही था। देखो सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की थी, फुल फॉर्म क्या होती है LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल मतलब होता है गुणज और फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। फिर हमने नेक्स्ट क्या सीखा कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। तो 2 के मल्टीपल्स ये गुणज हो गए और 10 के ये टुकड़े मतलब गुणनखंड हो गए। खंड मतलब टुकड़े, है ना, तो ये हमने टुकड़े कर लिए। फिर हमने सीखा कि LCM क्या होता है, हमने एग्जांपल लिया 6 और 8। तो हमने 6 के पहले मल्टीपल लिख दिए 6 का पहाड़ा, फिर 8 के मल्टीपल लिख दिए, उसने देखा कॉमन कौन है, तो सबसे पहले कॉमन कौन मिला 24, यही था। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो भी होगा वो क्या कहलाएगा LCM। उसके बाद भी कॉमन आते जाएंगे, 40 आएगा, फिर आगे और आएंगे ना, तो कॉमन तो बहुत सारे मल्टीपल आएंगे, लेकिन कौन सा चाहिए, सबसे छोटा। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। ठीक था। फिर हम पहुंचे HCF पर। HCF क्या था, बड़े से बड़ा कॉमन टुकड़ा, ऐसा बड़े से बड़ा टुकड़ा जो दोनों में कॉमन हो। तो 6 के टुकड़े किए 2 इंटू 3, 8 के टुकड़े कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कॉमन क्या था, केवल 2 ही कॉमन था। तो ये क्या बन गया HCF। फिर हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि LCM HCF को मल्टीप्लाई करके देखा, कितना आ रहा है 48, और फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखा तब भी क्या आया 48। तो यहां से एक कंसेप्ट बनाया कि LCM इंटू HCF बराबर होता है किसके, नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक था। फिर नेक्स्ट हमने देखा यदि हम 6 और 8 का क्या बनाए, रेशो बनाए, तो रेशो बनाएंगे तो इनको काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं।
और हम काट उसी नंबर से सकते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, और कॉमन जो होता है उसे क्या कहते हैं, HCF। मतलब नंबर्स को जब कैंसिल किया जाता है तो उनसे क्या हटाया जाता है, HCF हटाया जाता है। यदि HCF आपने काट दिया, जो बचेगा वो क्या बचेगा, रेशो बचेगा। रेशो बचेगा। रेशो का यदि हम वापस मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी HCF का वापस मल्टीप्लाई कर दें किसमें, रेशो में, तो क्या मिल जाएगा हमें, नंबर्स मिल जाएंगे। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा, आपसे कहेगा कि दो संख्याओं का HCF इतना है और उनका रेशो इतना है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो ये कंसेप्ट पता है तो हम डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं। ठीक था, चलो बढ़े आगे। फिर वही हमने फॉर्मूले को चेंज करने की कोशिश की। कैसे कि जहां पर आपका संख्याएं लिखी थी, संख्याओं के दो हिस्से बना दिए, HCF और रेशो 1, HCF और रेशो 2। अलग क्यों, क्योंकि रेशो अलग आता है, HCF सेम होता है। तो एक HCF काट दिया, एक HCF को उस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये यहां तक सब ठीक ठीक था। बढ़े आगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, उसमें यह पूछा गया कि जो है दो संख्याओं का HCF इतना है तो इनका LCM हो सकता है, और ऑप्शन दिए कौन हो सकता है। केवल HCF बताया और LCM पूछ लिया। ठीक था। अब LCM में और HCF में क्या रिलेशन है वो जानते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया किसका, 6 और 8 का। यही दो नंबर लिए हमने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल हमने लिया 6 और 8, यही लिया था। अब हमने इनका LCM बनाया था। LCM कितना आया था, LCM क्या आया था, 24। और ये आया कैसे था, 6 के मल्टीपल लिखे थे हमने और 8 के मल्टीपल लिखे थे, यही किया था। 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, यही किया था। और यहां पर ठीक ठीक है। और इसमें LCM कौन बन गया था, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ये LCM बना था। फिर हमने निकाला था नेक्स्ट क्या, HCF क्या बना था, 2, यही आया था। HCF आया कैसे था, 6 के टुकड़े किए 2 into 3 और 8 के टुकड़े किए थे 2 into 2 into 2, यही किया था। और इन दोनों में कॉमन जो आया था वो कौन था, 2, तो ये क्या बन गया था, HCF, यही किया था। अब हमें रिलेशन चाहिए LCM में और HCF में। ध्यान से समझते हैं क्या है। देखो जैसे हमारा 6 है, हमारा 6 जो है, यदि हम 6 के टुकड़े कर रहे हैं तो क्या टुकड़े बन रहे हैं, 2 into 3, यही बन रहे हैं। 6 के टुकड़े क्या बन रहे हैं, 2 into 3। और 6 के मल्टीपल बन रहे हैं कौन, 6, 12, 18, 24, यही चल रहा है, यही चल रहा है ना। 6 का ही बड़ा रूप है कौन, 24। 6 का ही बड़ा रूप है कौन, 24, यही तो है। 6 का ही तो मल्टीपल है। तो 6 का यदि बड़ा रूप देखा जाए, 6 का बड़ा रूप देखा जाए तो कौन है, 24। और 6 का ही छोटा कौन है, 2। ये 2 क्या है, 6 में इनबिल्ट है। 6 का ही तो हिस्सा है ये 2 भी। कहां से आया ये 2, 6 का हिस्सा है। मतलब यदि मैं ऐसा कह दूं कि 2 जो है इसका ही बड़ा फॉर्म कौन है, 6, और 6 का ही बड़ा फॉर्म कौन है, 24। देखो 2 का बड़ा रूप कौन बन जाएगा, 6। कैसे बनेगा, 2 का मल्टीपल होगा 6, होगा क्योंकि 6 का टुकड़ा है 2, तो 2 का मल्टीपल कौन है, 6, और 6 का मल्टीपल कौन है, 24। 2 का मल्टीपल 6 और 6 का मल्टीपल 24। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि 2 में और 24 में भी कोई रिलेशन है तो क्यों, 24 को तोड़ा तो कहां पहुंचे हम, 6 पर, और 6 को और तोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 2 पर, यही था। मतलब ये 2 यदि 6 में इनबिल्ट है, 6 का टुकड़ा है, तो ये 24 का भी टुकड़ा है, होगा, होगा ना। जैसे हम अपनी फैमिली से जोड़कर देखें कि हम बेटे हैं पिताजी के, लेकिन हमारे ऊपर कहीं ना कहीं दादाजी का भी तो अधिकार है भाई, है तो वही ना, हम है तो उनके ही वंशज, तो वहां से पिताजी और पिताजी से हम तक पहुंचे, यही हो रहा है। तो 24 का ही एक पार्ट कौन बन रहा है, 6, और 6 का ही पार्ट कौन बन रहा है, 2, यही बन रहा है। तो यहां से एक कंसेप्ट बनेगा, क्या कंसेप्ट बनेगा कि आपका जो LCM होता है,
इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एमपीएसआई ने ही पूछा है, ध्यान रखना। क्या कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्ण विभाजित होता है, डिविजिबल होता है। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एसएससी पूछ चुका है इसको सीजीएल में। क्या पूछा था, आपसे कहा गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, 15 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, तो इनका एलसीएम नहीं हो सकता। और ऑप्शन दे दिए 150, 120 ऐसे ऑप्शन आए थे। तो इसमें क्या चेक करना था, जो नंबर कैंसिल हो सकते हैं 15 से, वो इसका एलसीएम हो सकते हैं, और जो कैंसिल नहीं होगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक था, तो याद रखना है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और बेहतर तरीके से बताएं तो हम ऐसा कह सकते हैं, नंबर्स जो होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, क्या संख्याएं ली थी हमने, 6 और 8, यही थी। नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होते हैं। देखो नंबर्स में एचसीएफ का भाग जाएगा, एचसीएफ क्या आया है हमारा, 2 आया है, 2, तो एचसीएफ का हमेशा भाग जाएगा 6 और 8 में। तो नंबर्स हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होते हैं, और एलसीएम हमेशा नंबर से डिविजिबल होता है। क्यों, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम नंबर से दोबारा भाग भी लगाते हैं। देखो 6 से भी 24 कटेगा और 8 से भी 24 कटेगा। तो एलसीएम हमेशा नंबर से डिविजिबल होता है, और एलसीएम हमेशा एचसीएफ से भी डिविजिबल होता है। ठीक है ना, ये तीनों बातें याद रखनी है, यही जोड़ लेते हैं। क्या पहला क्या था कि जो आपका एलसीएम है, एलसीएम हमेशा संख्याओं से या नंबर से, एलसीएम हमेशा नंबर से पूर्ण विभाजित होता है, संख्याओं से पूर्ण विभाजित होता है। ठीक है ना, फिर आपको याद रखना है संख्याएं हमेशा एचसीएफ से पूर्ण विभाजित होती हैं। और फिर हमें याद रखना है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्ण विभाजित होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है, व्यापम पूछ चुका, एसएससी सीजीएल में पूछ चुका। ठीक था, तो इसको ध्यान रखना है आपको। बढ़ें आगे, ये क्या है, आपके टॉपिक वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस हम करके आ रहे हैं उसी को, और थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करना है, लिंक करने की कोशिश करना है। ये सब आपका पढ़ा हुआ है। इसमें क्वेश्चन इतने अच्छे आएंगे एलसीएम एचसीएफ में कि हम जजमेंट भी नहीं लगा सकते कि ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है। आपने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन सुना होगा कि एक बड़े बर्तन में जो है कोई लिक्विड रखा है और उससे हमें छोटे छोटे बर्तन भरने हैं, तो पूछता है बताइए कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। या फिर कहेगा कि एक दूध वाला है जो अलग अलग डब्बों में अलग अलग टाइप का दूध लाया है, अब वो नापना चाहता है उस दूध को, तो उस बर्तन का साइज बताइए जिससे हम उसको नाप सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। कहेगा एक माली के पास 3 अलग अलग प्रकार के फूल हैं, है ना, कुछ गेंदे के फूल, कुछ गुलाब के फूल, कुछ ऐसे 3 टाइप के फूल बता दिए। अब कहेगा कि ये अलग अलग 3 टाइप के फूल के ढेर बनाना चाहता है, तो बताइए एक ढेर में ज्यादा से ज्यादा फूल आने चाहिए और बचने बिल्कुल नहीं चाहिए, तो एक ढेर में कितने फूल होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, है ना, ये एचसीएफ बनेगा, है ना। तो आगे एक और क्वेश्चन फेमस, कहेगा कि एक दुकानदार के पास अलग अलग प्रकार की 4 छड़ें हैं, अलग अलग लंबाई की 4 छड़ें हैं, लंबाई देगा, फिर कहेगा कि हमें इन छड़ से बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, छड़ बचनी भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं पड़नी चाहिए, तो बताओ क्या साइज का टुकड़ा किया जाए। ये क्वेश्चन आएगा। और आगे बढ़ेंगे, आपसे कहेगा कुछ दोस्त एक वृत्ताकार मैदान पर दौड़ते हैं, सर्कुलर ग्राउंड है, उस पर जो है दौड़ रहे हैं, सबके एक एक राउंड को पूरा करने का समय अलग अलग है,
फिर कहेगा बताइए दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ कब होंगे। और क्या पूछेगा, कहेगा कि 3 अलग अलग अलार्म घड़ियां अलग अलग समय पर बजती हैं, सभी को एक साथ स्टार्ट कर दिया गया, तो ये दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ठीक है ना। सिग्नल लाइट अलग अलग समय पर बोल देगा कि अलग अलग समय पर ये सिग्नल लाइट्स जलती हैं, तो दोबारा ये एक साथ कब जलेंगी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मतलब यहां पर ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि वो कहीं से भी लिंक नहीं करते कि एलसीएम एचसीएफ के हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई हिंट नहीं होता। अभी जब हम टॉपिक को सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड सेट है क्या कि एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग वहीं जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन अचानक से एग्जाम में आएगा तो यकीन मानो सबसे पहले तो ये तय करना मुश्किल होगा कि किस टॉपिक का है, किया क्या जाए। तो हमें ध्यान ये रखना है इस टॉपिक में सबसे ज्यादा कि हम क्वेश्चन को पहचान पाए। तो पहचानने के तरीके क्या, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, जैसे ये वृत्ताकार मैदान वाला क्वेश्चन आ जाए, सिग्नल लाइट्स वाला आ जाए, अलार्म वाला आ जाए। कभी भी हमें एक बड़ी मात्रा को, बड़ी क्वांटिटी को छोटी छोटी मात्राओं में तोड़ना हो, जब एक बड़ी मात्रा को बंटवारा करना हो छोटी छोटी मात्रा में, तो क्या लगेगा, एलसीएम एचसीएफ लगेगा। यही होगा जब हमसे कॉमन चीज पूछी जाए, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, तो क्या लगेगा, एलसीएम एचसीएफ लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा क्या, कि एक ग्वाले के पास अलग अलग जो है टाइप के जानवर है, कुछ गाय है, कुछ बकरी है, कुछ गधे हैं। अब कहा कि एक नदी पार करानी है इन्हें और नाव एक ही है। अब ये हर बार बराबर बराबर संख्या में जानवर नदी के पार ले जाता है, तो पूछेगा बताओ एक बार में कितने जानवर ले जाएगा, कि जानवर भी नहीं बचने चाहिए और पूरे जानवर पार भी ले जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पूछे जाएंगे, तो जिनका टाइप बिल्कुल अलग होंगे, आप लिंक नहीं कर पाओगे कि एलसीएम एचसीएफ है। तो थोड़ा ध्यान से टाइप को भी ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि जब हिंट नहीं है तो याद तो रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस को भी याद रखना है और फिर सॉल्व करना भी सीखना है कि कैसे निकालना है आंसर, एलसीएम बनेगा या एचसीएफ बनेगा, ये भी सीखना है। चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। यहां तक सब ठीक ठाक है, ये कंसेप्ट्स बन जाएंगे, बना पाओगे। एक चीज और देखते हैं छोटी सी, क्या आपने स्कूल में एक चीज सीखी थी कि यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता था तो हमें ये सिखाया गया कि आपको करना क्या है। जैसे एक क्वेश्चन होता 45, 120 ऐसे, ये आपको दे दिया और आपसे कहा बताओ एलसीएम क्या होगा, ऐसा आपसे कह दिया गया। तो हम क्या करते थे स्कूल में, हमें सिखाया कि आप क्या करो, इन तीनों को लिख लो, ऐसे। फिर हमें सिखाया कि छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाना है। अब छोटी से छोटी संख्या से यदि हम भाग लगाएंगे तो हमारा समय बहुत लग जाएगा, और समय ज्यादा तो लग ही जाएगा, साथ ही साथ पता चला नीचे कॉपी कम पड़ गई, बाहर हो गए। हाँ, मेहनत का काम है। फिर क्या करना है, जो टीचर ने सिखाया था उसका जस्ट अपोजिट क्या करना है। टीचर ने यह सिखाया था कि छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाना है, हमें इसका जस्ट अपोजिट करना है। क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगाना है। देखो ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों को काट पाए। 15 15 से हो रहा है डिवाइड, 15 से काट दो। बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है, 15 से काटा कितना, 3 बार 45, ये कितना 8 बार, और ये 11, यही आएगा। ये ठीक था, ये कट गए। अब हमें क्या करना है आगे, अब आगे दिमाग में आएगा अब 8 कट रहा है 2 से, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर क्या करना है, देखो होता क्या है, जब आप इनको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर आपने क्या किया, बड़े से बड़े नंबर से काट दिया। जिस भी बड़े नंबर से आपने काटा है, ये बड़ा नंबर कब इन तीनों नंबर को काट पाया, जब वो इन तीनों नंबर में कॉमन था। इन तीनों नंबर में वो नंबर कॉमन था, तब तो इन तीनों को काट पाया। यही हुआ ना, 15 से ये तीनों क्यों कैंसिल हो पाए, क्योंकि 15 इन तीनों में था। देखो इसमें है 15 इंटू 3 है ना, ये 15 इंटू 8 और ये 15 इंटू 11, तीनों में था 15। तो एक चीज तो समझ में आई होगी, ये क्या है, क्यों, तीनों में तो था, तीनों में था ना,
और यदि कॉमन था तो क्या है ये HCF होगा HCF। अब हमें आगे बढ़ना है और देखो यदि मैं आगे बढ़ता भी हूं तो क्या स्थिति बनेगी, 3 से भाग लगाऊंगा 3 हट जाएगा, फिर 11 से लगाऊंगा तो 11 हट जाएगा, फिर 8 से मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 से लगाएंगे तो 8 हट जाएगा। तो ये इतनी डिजाइन नहीं बनानी है हमें। क्यों नहीं बनानी है? अब ये 8 को काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब यहाँ 8 आ जाएगा। तो ये तीनों नंबर जो यहाँ आ गए वो पहले से यहाँ लिखे तो थे, फिर यहाँ लाना क्यों? तो ये नहीं करना, ये डिजाइन नहीं बनाना है। फिर क्या करना है हमें? बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब क्या करना था आपको? ये HCF तो आ चुका, अब LCM चाहिए तो यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? LCM बन जाएगा। ठीक था। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं हम? जब इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। यदि इन तीनों में से कोई दो भी किसी एक नंबर से कट जाते तो हम ऐसा नहीं करते, फिर एक बार और भाग लगाते और फिर आगे बढ़ते। ठीक था। लेकिन यदि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों में। जैसे यदि इन दोनों में कोई दो भी कॉमन रह जाते, मान लो कोई दो कॉमन रह जाते तो फिर से डिवाइड करते और ये नंबर इसमें मिक्स होकर HCF बनाता। ठीक था। जैसे एक कोई एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हमने लिया 24, 60 और 72, ये हमने ले लिया। अब इसका हमें बनाना है LCM। देखिए बनाए। अब LCM बनाना है, मैंने आपसे कहा था बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगाना। अब आपने बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगाने का तो सुन लिया कि बड़ी से बड़ी से भाग लगाना था, लेकिन आप वो बड़ी संख्या सर्च नहीं कर पाए जो कॉमन थी। जैसे कुछ लोगों ने देखा कि ये 12 इसमें कॉमन है, 12 कॉमन आ रहा है। अब कोई 12 तक जा ही नहीं पाया, उसके पहले उसने 6 से डिवाइड कर दिया। हो सकता है ना भाई, चांसेस तो बन सकते हैं। 6 से भाग लगा दिया, 4 बार 24, 10 बार और 6 से 1 बार 6 और 2 बार 12, ये कर गए। अब कॉमन क्या था? 12। यही मन में चल रहा है ना कि 12 कॉमन था, भाग हम 6 से दे दिए। तो अभी 6 HCF नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे कॉमन बचा है। देखो कॉमन बचा है ना, यदि कॉमन ना बचता तो ये HCF कहलाता 6, लेकिन अभी कॉमन है, किससे भाग जा सकता है? 2 से। देखो 2 बार 4, 5 बार 10 और 6 बार 12। अब कुछ कॉमन है क्या तीनों में? नहीं, तीनों में नहीं बचा। HCF तब ही कह पाएंगे जब तीनों में कॉमन होगा। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितनी संख्याओं में? जितनी संख्या दी है। कितनी संख्या दी है? 3। तीनों में कॉमन होना चाहिए, तब तो HCF कहलाएगा। अब आगे कुछ कॉमन नहीं बचा, मतलब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? HCF। HCF क्या बन गया? HCF बन गया 6 into 2, 12। वरना दिमाग में ये चलता कि बड़ी संख्या ना ढूंढ पाए तो HCF मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, आपको जो भी समझ में आता है उससे भाग लगा दो, जहां तक कॉमन चलेगा वो कहां जाएगा? HCF में जाएगा। हाँ, तो LCM के लिए आगे बढ़ाएंगे। हाँ, HCF कब तक आएगा? जब तक सभी में कॉमन हो। और LCM के लिए आगे बढ़ना है तो हम कम से कम 2 कॉमन से भी आगे बढ़ेंगे। जैसे यदि इन तीनों में कुछ भी कॉमन ना होता तो यहां से लेकर यहां तक इंटू कर लेते, LCM आ जाता। लेकिन देखो कॉमन है, दिख रहा है कुछ तो कॉमन बचा है ना? क्या बचा है? 2 से 1 बार 2, 5 और 3 बार 6। अब कुछ कॉमन बचा है? नहीं बचा। अब कुछ कॉमन नहीं बचा तो अब क्या करना है हमें? अब आपको डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? LCM। तो LCM क्या बन जाएगा? देखो कैसे? 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3, ये क्या बन गया? LCM। देखें गुणा कर लें, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 120 का 3 गुना 360। ये क्या बन जाएगा? LCM। कुछ ठीक है। इससे क्या फायदा हो गया हमें कि यदि LCM अलग बनाना पड़ता और HCF अलग बनाना पड़ता तो पहले तो LCM की मेहनत लगती। HCF के लिए ये सिखाया था स्कूल में कि तीनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो, ऐसे याद है? यही पढ़ा था हमने। और फिर जो भी आता उसमें जोड़े बनाते लेकिन वो मेहनत ज्यादा हो जाती। तीनों को डिवाइड करते, फिर कॉमन करते, फिर LCM अलग से बनाते, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, वो नहीं करना है। एक सिंगल
मेथड, उसी से एलसीएम और उसी से एचसीएफ बन जाएंगे दोनों। बना पाओगे? ठीक ठीक था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम जो है नेक्स्ट सेशन से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक ठीक है। चलिए, जय हिंद।